ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री रामाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवीरनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो पुनः मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जय श्री राम और आप सबका स्वागत। तो आज का पूरा बीच में विघ्न न हो, इसलिए आज का मैं पूरा कार्यक्रम बता दूं। वैसे सब पता ही है। बस अब 1 मिनट बाद में हम लोग श्रावण मास पारायण प्रारंभ करेंगे। इसका आरंभ में शंखनाद से करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे सबसे सीनियर और सबसे आदरणीय इस सभा में आज मौजूद है भाई श्री लक्ष्मी नारायण महाराज जी, जो ह्यूस्टन में है। उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मुझे मिलता रहता है, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा। उसके बाद में मैंने प्रिंस को भेजी है, तो मैं उनका नाम दे देता हूँ ताकि बीच में ना बुलाना पड़े। तो आप प्लीज गो इन दैट ऑर्डर। अगर बीच में कोई कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो मैं नाम बुलाऊंगा। तो लक्ष्मी महाराज जी, उसके बाद में नमस्ते बालादीन जी नीदरलैंड से, फिर कर्नल चतुर्वेदी जी लखनऊ से, सरोज अग्रवाल जी डेटन से ओहायो, राकेश चौबे जी भोपाल से, सुधा अग्रवाल न्यू जर्सी से, मीरा सिंह जी मुंबई से, फिर अमित शंकर भैया सिंगापुर से, शर्मा इंदौर से। उसके बाद में साहित्य चतुर्वेदी जी अंत में हैं, क्योंकि वही आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। तो फिर बाद में मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, तो साहित्य चतुर्वेदी अपना शंखनाद करेंगे। उसके बाद में लेकिन ओम जी, अगर नाम केवल नाम बोल देंगे ना, जब तक लोग रखेंगे तो थोड़ा सतर्क भी लोग रहेंगे। हाँ नहीं, मैं बोलते जाऊंगा धीमे से नाम। तो आप थोड़ा ये था, ये जो मैंने नाम लिए हैं एक्चुअली 11 नाम थे, उसमें एक नाम थोड़ा सा हट गया क्योंकि उनके कुछ घर में क्रम। मुझे ये पूछना है, क्रम से पढ़ना है कि सब एक साथ पढ़ेंगे? नहीं, क्रम से एक साथ से वो शोर होता है और वो बैठना नहीं है ठीक से। पहले ट्राई किया। अच्छा। मैं राजरानी शर्मा ग्वालियर से। अच्छा, तो आप भी क्या नाम बताया आपने? आपने क्या नाम बताया दीदी? रागिनी शर्मा। रागिनी? ग्वालियर से। नहीं, रागिनी शर्मा जी, ग्वालियर से। अच्छा, तो आप भी करना चाहती हैं शंखनाद? नहीं तो हॉलैंड से एक मेरा भाई भी कर सकता है। ओम जी, हाँ, नाम बताइए मुझे। राजेंद्र। ठीक है। तो राजेंद्र जी, आपका यू विल बी एट नंबर 7। ठीक है, तो क्या तो 11 संख्या हो गई हमारी। हो गया। हाँ, तो उसके बाद में शंखनाद के बाद में साहित्य जी अंतिम शंखनाद करेंगे। उसके बाद वही रामायण पाठ शुरू करेंगे। सो करीब 45 मिनट हमको बस बिल्कुल भगवान के पास ले जाएंगे। बड़ा सुंदर गाते हैं आप, पहले आपने सुनाया और बड़ा आनंद आएगा सुनकर। तो उसके बाद में फिर मैं 1-2 मिनट का समय लूंगा और फिर आज की जो पहली समीक्षक हैं हमारी उषा दीदी। अभी माइक चालू है तो हाँ, बाकी सब लोग माइक बंद करें। मैं भी अपना माइक बंद कर दूंगा, जैसे मुझे तो खुला रखना पड़ेगा लोगों का नाम लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने मीरा जी। हम सभी लोग अपना माइक बंद रखें जहाँ तक संभव हो, ताकि इंटरफेरेंस ना हो। सो एनीबॉडी एनी क्वेश्चन बिफोर वी गेट स्टार्टेड? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम फिर से आप सबको।
और आप सबको फिर से प्रणाम इस यज्ञ में शामिल होने के लिए। तो बस ये तो सब मिलकर इकट्ठे होते हैं तभी इस तरह के यज्ञ संपन्न होते हैं। तो सबसे प्रणाम, बहुत बहुत जय आपको, नमस्कार। तो आदरणीय श्री भाई साहब मेहरा जी, आपसे निवेदन है कि आप इसका आरंभ करें शतनाम से। मानस दूत भारतीय नेदरलैंड्स। Sudan. कर्नल चतुर्वेदी, कर्नल साहब, कर्नल साहब, हाँ, कर्नल साहब, हाँ। पता पड़ जाता है कि फौजी आदमी का संगठन ऐसे ही होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर है ना। आप फौज में थे, आज प्रूव हो गया। बहुत सुंदर कर्नल साहब, और आपके दर्शन आज हो गए, बहुत सुंदर। जय श्री राम। चलो दीदी, डेटन से इसका माइक ऑन नहीं है, इसकी माइक नहीं ऑन है। दीदी, आपका माइक ऑन नहीं है? Mike. बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राकेश चौबे जी, राकेश जी चौबे जी, कहीं म्यूट में तो नहीं है आप? सुधा अग्रवाल जी, न्यू जर्सी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब राजेंद्र जी, नेदरलैंड से। हाँ, यही अच्छा बज गया, वो बजे। मीरा सिंह जी, मुंबई से। मीरा जी, मुंबई से। जब रामचंद्र की जय। अमित भैया, सिंगापुर से।
निरंजन शर्मा जी इंदौर से। बहुत बढ़िया बच्चों। और अंत में मुस्लिम कंट्री में चलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जहाँ पर हमारे साहित्य चतुर्वेदी जी देखिए बिल्कुल राम के गंगा बनाएंगे अभी। तो साहित्य जी, नाउ यू टेक ओवर। जय श्री राम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है साहित्य जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जयराम जी की अभी मैं समझता हूँ। सभी मानस वृंदों को प्रणाम, सभी को बधाई। गुरु पूर्णिमा का सुभग अवसर और श्री राजा रामचंद्र जी का गुणानुवाद। आज्ञा दें मैं प्रारंभ करूं। आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान ते मेरा धैर्य ज्ञानांजन चला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानाम् अर्थ संधाना रसानां छन्दसा मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्
विष्णु यमाश्रतो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानम् कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्व श्रेयस्करी सीता हम राम बंधवान माया वश वर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाते सकलं रज्जौ यथा यत्पाद पवमेकमेव हि भवान् भो तीर्षावता वन्देऽहं तम शेष कारण परम रामाख्यं जगदीशं नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबंध माति मंजुल मात हरे रामायण तुलसी कृत कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं आइय पवन कुमार सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जो सुमिरत सिद्धि होय राम मोरे जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करवर करहु अनुग्रह सोय राम मोरे करहु अनुग्रह धीरास शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़य के देवर कहन जासु कृपा सो दयाल प्रभु सकल कल फल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो तुम मोर क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह
कुमार मन करुणायन जाहि दीन परने करौ कृपा मरदन पंकहु गुरु पद कंज राम मोरे पंकहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज राम मोरे महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर कर पंदों गुरपद पदम परागा पुरचुबास सरस अनुरागा अम्य चूर चूरन चारु समन सकल भव परवारी तोक्रत संबोधन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजो मुकुर मलहरनी ये तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति तो मेरा दीप दृष्टिया होती तलन मोह तम तो प्रकाश पड़े भाग और आए जासु ओ करहि विमल विलोचन के कहीं दोष दुख भव रज पूजहि राम चरित मन मानिक गुप्त प्रकट जह जो देह खानिक जथा जन औज प्रगट साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल मन उतल निधान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम गुरुपद रज व्रत मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन बेकर विमल विवेक विलोचन बरनहु रामचरित भव पूजन वंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना पूजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुवानी साधु चरित शुभ चरित कबासु तिरस विशद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा वंदनीय जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्त जहाँ तोर सरी धारा सरसय ब्रह्म विचार प्रसारा विद निषेधमय कलिमल करम कथा रवि अंतन वर हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद
मंगल देनी राजा राम हरे। पट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा राजा राम हरे। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, तेय सत्य फल प्रगट प्रभाव। तो न समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सिया राम लहहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग सियावर। रामचंद्र की जय। बच्चन पल देखै तत्काला, काक मोहि बिक पतौ कराला। सुन आचरज करो जिन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज वाणी। जल चर हल चर नभ चर नाना, जे जड़ जीव चेतन जीव जहाना। मत कीरत गति भूते भलाई, जब जेह जतन जहां जेहि पाई। जो तो जानब सत संग प्रभाव, तो कहूँ वेद न खान हो पाऊ। बिनो सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, होई सोई फल सब सिद्ध साधन। सठ सुधरहि सत्संगत पाई। जय जय राजा राम हरि। हरि पारस परस उघात सोहाई। जय जय राजा राम हरि। विद बस सोजन को संगत पराई, मनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विदु हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तो मोर सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंगौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजल गति शुभ सुमान जिमा, सम सुगंध कर। सत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। पाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति। बहुर बंद फल गन सब भाई, के बिन काज ताहि पाई।
परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरस विषाद बसे हरिहर जसरा के सराहु पे पर अकाज भट सहस बाहु पे जे पर दोष लखन सत्साधी परहित भ्रत जिन के तेज प्रसान रोष महिषेषा अग अवगुण धनी धनेशा उदय केतु समहित सब ही के कुंभकर्ण समतोल पर अकाज लग परिहर के महिम पद प्रशीतन करें पंगाओ खल जस शेष सरोता सहस बदन बर नहीं पर तोता उन्हें प्रणवहु पृथुराज समाना पर अग सुनाई सहस दस काना बहुर सत्र सम बिनवहु तेहि संतत सुरानीत हित जेहि वचन वज्र जेहि सदा प्यारा दोष निहारा उदासीन हित सुनत जरहि खल रीत जान पान जुग जोर जन विनती कराई सबरी अब मैं अपनी तस्कीन मोरा तिन निज घोर न लाभो मोरा पायस पाली अति अनुरागा होय विराम से कब विकार पंतों संग आसन चरना दुख प्रदा उपाय बीच कछु बरना किछुरत एक कान धरि ले बिना तुहे दुख कारुण दे उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिम गुण बिलगाही साधु पुरा सम साध असाधु जनक एक जग जलद अगार भल अन भल निज निज कर लसत सुजस अपनो सुधा सुधा कर सुरसर साधु गरल अनल कलि मलहर जादू गुण गुण सब आनंद जे जे भावती अल्लाह भलाई बेला है लहाए ने निचाहे नीच सुधा सराहिया अमरता गरल सराहिया कल अगल गुण साध गुण गाथा अभय अपार उदति अवगा ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने भले पूज सब विधि उपजाए गनि गुण दोष भेद बिलगाए कहूँ वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना सुख दुख पाप पुण्य विलापी साधु असाधु जाति दानव देव नीच और नीच अमियत जीवन बाहुर
ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीता दासी मद सुर सरी क्रमनासा परमारभ मही देवदवासा स्वर्ग नरक अनुराग विरागा दिगमा कम गुण दोष विभागा जड़ चेतन दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण कहीं पय परिहर पार विकार सियावर रामचंद्र पद जय शर शंकर हरि जय जय सिया राम अस विवेक जब तेज विधाता भव तज दोष को नमो मन राता काल स्वभाव कर्म बरियाई भले ओ प्रकृति बस चुकौ भलाई तो सुधार हरि जन जिम लेही तल दुख दोष विमल जसु फल करय फल पाय सुसंग निकय न मलिन सुभाग अभंग लख सुबेश जग पंचक जे वेश प्रताप ऊंची हैं देव उगरय अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण काहू किए उपदेश साध सननाथ जिम जग जामवंत हनुमान हानि कुसंग सुसंगत लाभु दो कहूँ वेद विदित सब का गगन चढ़ाए गगन चढ़ाए रज पवन प्रसंगा कीच विलय नीच जल संगा साध असाधु सदन तुक सारी तुम रहे देह बदनारी तुम कुसंगत तारिक होई लखिया पुराण पंचमस कोई जल मंडल अनिल संघाता कोई जलद जग जीवन दाता ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुचोग सुयोग ओहि कुमस्त सुमस्त जग लखहि लक्षण तम प्रकाश तम पाक को नाम भेद विधि तत्तो सत पोषिक समझ जग जस अब जसती जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मई जान बलबाओ सबके पद कमल सदा देव तनु जनर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बलबाओ किन्नर रजनीचर कृपा करो सब अवसर
आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ पासी। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय श्री राम जय राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जान कृपा किन कर मोहि मोहु, सब मिल करहु छाण चल छोड़ु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। एकौ अंग उपाय, मन मति लंक मनोरथ राउ। मति अति नीच ऊंच रुचि आची, चाहिए अमीय जग जुरय न छाची। क्षम्य सज्जन मोर हिताई, सुनि है बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तनि बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हंसी है दिल जुदाई, के पर भूषण भाई। निज कवित्र के कागन मीका, सरत होयत वा अति फीका। ते पर भनित सुनत हर साई, ते पर पुरुष बहुत जग माई। जग बहु नर सर सर सम भाई, ये निज बाड़ परे जग पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विदु बाड़ई जोई। आज छोट अबलास बड़, करो एक विश्वास सिया राम। पे हैं सुख निज, पे हैं सुख सुन सुजान सब, फल करी है उपहास सियावर राम। जय शरण शंकर हरि जय जय सिया राम। फल परिहास पूरा, काग कहे कल कंठ कठोरा। हंसय बकदादुर चात कही, हंसय मलीन फल विमल पत कही। कवित रसिक राम पद देव, तिनका सुखद हास रस देव। आशा बंद कोर पति कोर, हंसवे जोग हंसे नहीं को। प्रभु पद प्रीत सामुझ नीति, जिनहि कथा लागई मीत। हरि पर पद रति माते न को कर की, तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगत भूषण जिया जानी, सुन है सुजन सराही सुमानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्या हीन। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद व्यंद अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहार। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद तो। अनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। तो विचार सुनाई सुमति, इनके विमल विवेक। मते रघुपति नाम उतारा, मते रघुपति नाम उतारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी।
अनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोह बदनी सब भांत सवारी सोह न बसंत नाम पर नारी सब गुण रहित कवि कृत पानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहाई सुनई बुद्धि काही मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जगत कवत रस एकहु नाही राम प्रताप प्रगट के सोई भरोस मोरे मन आवा केहि न सुसंग बड़पन पावा घूमऊ जय सहज करुआई अगर प्रसंग सुगंध बनाई भनत विदेश भक्तु बल बरनी राम कथा जग मंगल करनी मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित कीजो सरित पावन पात ज्वाइन कर ले प्रभु इधर जाएंगे प्रभु सुजस संगत धनत फल हो है सुजन मन भावनी भव अंग भूत मसान की तुम्हें रत सुहावन पावनी प्रिय लागहि अति सभाहि मम अनत राम जस संग दारु विचारु की करिय बंदिया मलय प्रसंग श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद कराए सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस वही सुनहि सुजान सियावर रामचंद्र की जय। मनमानिक मुक्ता छवि जैसी आई गिरगज से सोहे न तैसी रब करीत तरुणी तन पाई लाए सकल शोभा अधिकाई तैसे सुकब कवित बुधिकाई उपजय अनंत अनंत छवि लहाई भगत हेतु विद भवन बिहाई सुमेरत राम आवत धाई रामचरित सर बिनु अब पाए तो श्रम जाय न तो किनु पाए कवि कोविद अस हृदय विचारी कामय हरि जस मल हारी ये प्रारंभ तुम तन गाना फिर गुण गिराल तप पछतान हृदय सिंधु दीप समाना स्वात सारता कहाय सुदान जो वर्षे बर बार विचारु होई कवित मुक्ता मन विचार जुगत वेद मुनि मोहिया रामचरित बरताग परिहाय सज्जन विमल हुर तो भावति हंसाई सिया रामचंद्र की जय। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस देश मराल चलत कुमंत वेद मद छाण कपट कलेवर कलिमल भाण पंचक भगत कहाए राम के किंकर कंचन कोह काम के दिन महाप्रथम देव जग मोही दीन परम गुण संगत हो जो अपने अब तुम सब कहो पाड़े कथा पार नहीं कहो ताते में अति अल्प बखाने ओरे मैं कहूँ नहीं सयादे समुझ विविध विध
की मोरी कौन कथा सुन गए हैं कोई एक पर कर है संगा होते अधिक जड़मति रंगा कब न होए कहीं चतुर कहावो मत अनुरूप राम गुण गाओ कह रघुपति के चरित अपारा अमत मोर निरत संसारा ये मारुत गिर पेर उड़ाई कहो काल कहो तूल के लेके माई समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई सारद शेष महेश विदुर अगम निगम पुराण नेत नेत कही जास गुण करई निरंतर गान सियावर रामचंद्र की जय सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदप कहे बिनु रहान कोई कहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भात बहुलाका एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना देह धर देह चरित कृत नामा तो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल अनुरागी जे जन पर ममता अति छोड़ जेहि करुणा कर कीन न को कई बहोर गरीब नवाजी सरल सबल साहिब रघुराई खुद पर नहीं हर जस अस जान करई फल निज पान के बल में रघुपति गुण गाथा कही हूँ नाय राम पद माता उन्हें प्रथम हर की रतदाई हे मग चलन सुगम भाई अति अपार जे सरेत वर चौंद्र पुते पुकराही चढ़ पिपली कौ परम लगो बिन श्रम पार जाय मंगल भवन मंगलहारी द्रवोत दशरथ बिहारी एक प्रकार बल मन ही दिखाई करहूं करे रघुपत कथा सुहाय व्यास आदि कर पुंगव नाना दिन सागर तुजस पखाना चरण कमल पंतों की चेरे दुर्मोह सकल मनोरथ मेरे कल के कविन करूं परनामा इन वरने रघुपत गुण राम ये प्राजत कवि परम सयान भाषा जिन हरि चरित बखान ये आगे प्रणव समय कपट बल जा होय प्रसन्न देव वरदान साधु समाज भक्त सन्मान जो प्रबंध तुझ नहीं आदरई तो श्रमवाद भाल रवि कर तीरथ बंद सुर सर राम तीरथ भरत प्रदे असमंजस अस कोहि आदेश तुमरी कृपा सुलभ कोई मोरे तीन सुहावन घाट पटु सरल कलित रक्त विमल कोई आदर तो जान सियारा सहज बयारा विश्वराय रिको तो सुन कर भगवान तो मति कोई मत बल और करो कृपा हरि जस कहो उन करो निहोर सियावर रामचंद्र की जय कवि को रघुबर चरित मानस मंत्र कराल बाल विनय सुरचित वो पर ओ कृपाल वंदन मुनि पद कंज रामायण जेह निर्माया सखर सुकोमल मंग दोष रहित दूषण सहित बंदों चारों वेद भव पारित मोहत सरस
दीनहीन सपने भेद वर्णत रघुबर विषाद जस बंदों विद बदरे भव सागर तीन जहां संत सुधा ससुधेन प्रगटे फल विष बारुनी विविध प्रबुद ग्रह चरण बंद कहूं कर जोर सिया राम हो प्रसन्न पूर्वहु सकल पंच मनोरथ आपुने बंदों सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मचन पान पाप हर का कहत सुनत हर हर अभिवेका गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु बिन दानी सेवक स्वामी सखा सिया पीके इत निरुपद सब विद तुलसीके कल विलोक जग हितार गिरजा तावर मंत्र जाल जिह सिरजा अनमिल आकर अरथ जातु प्रगट प्रभाव महेश प्रताप तो उमेश तो पर अनुकूला करे कथा मुख मंगल मूल तो मेरा शिवा शिव पाय पसाऊ परनो राम चरित चित चाऊ बने तमोर शिव कृपा विभावी तस समाज मिल मनहु सुरात एक ही कथई संदेह समेता कही है सुनहि समुझै सचेता ओ है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी सपने साचे मोह पर जो हर तारी बसाए बहुर हो जो कहे सब आशा मनित प्रभा अवधपुरी अति पावन सरजू सर कल कलो सावन प्रणवपुर नर नार बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी सिया निंदक अधोक न साए लोक विशोक बनाए बसाए बंदों कौशल्या प्राची तीरथ जात सकल जग माची प्रगटऊ जह रघुपत सती चारु विश्व सुखद खल कमल कुमार दशरथ राम सहित सब रानी सुखद सुमंगल मूरत मानी करौ प्रणाम करम मम बानी करौ कृपा सुत सेवक जानी जिनहि बिरंच बड़ भयउ विधाता महिमा अवध राम पितु माता बंदौ अवध वाला सत्य प्रेम जेह राम पद विचरत दीन दयाल प्रियतन त्रन पर हरे हो रणबों परिजन सहित विदेहु जास राम पद बूढ़ सनेहु जोग भोग महाराज है गो राम बिलो कथ प्रगट हो हरि प्रणवो प्रथम भरत के चरना जास में मुकत जाय न मरना राम चरण पंकज मद जासु
अजय न पास बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो दसता शेष सहस्र शीस जगतारण को अवतरे भूमि भयकार सदा सुहानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु को मित्र नाम त्रिपुदन पद कमल नमामि तीर भरत हनुमान महावीर बिन बहु हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणवो पवन कुमार बल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आधार बसहु राम सर चाप धर कपिपत दीक्ष निशाचर राजा अंगदात जय की निभर बंदो सबके चरण सुहाए अदम शरीर राम जी पाए रघुपति चरण उपासक जेते अग मृग सुर नर असुर समेत बंदो पद सरोज सबके रे जे बिन राम नाम के छे सुख संकादित भगत मुनारत जय मुनि वर क्या विसार प्रणमो समन धरन धरती दान करो कृपा जन जान मुनि जनक सुता जग जनन जान अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुग पद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मुझको उन मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सबला राजीव नयन धरे तनु सायक भगत विपद भंजन सुखदाय गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न बंदो नाम राम रघुबर बोहि प्रसाद भानु कर विधहर मरिमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान महामंत्री जो जपता महेशु काशी मुकत हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गणराउ प्रथम कीर्त नाम प्रभाव जान आदि कब नाम प्रताप भयो जुग उल्टा जाप सास नाम समसुन सिर पानी जपनिया जय भगवान हर्षे हे हरि को ये भूषण दिय भूषण दी राम प्रभाव जान सिर दी को काल कूट फल दीन अभि पर कार्य रघुपति भगत तुलसी साध सुनास राम नाम पर बरन जुग सावन भादो मास आकर मधुर आकर मधुर मनोहर तो वरन बिलोचन जन दिया जो
नट बरन प्रीत विलगाती ब्रह्म जीव सम सहज सधाती नर नारायण तरस सुभ्राता जग पालक विशेष जग आता भगत सुभक्तिय कल करण विभूषण भगत स्तुतिय कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विदुभूषण स्वाद दोष सम सुगत आके कमठ शेष समधर पथा के जन मन मन मधुकर से जी समेत जी जसोमत हरि अलधर से एक छत्र एक मुकुट मन सब वर्ण पर जो तुलसी रघुबर नाम के परन विराजित जो समझत सरिस नाम और नामी प्रीत परस्पर प्रति अनुगाम नाम रूप दोई ईस उपाधि अकथ अनादि सुशासन साधि तो बड़ छोट कहत अपराध तुनि गुण भेद समझहि साधु देखिय रूप नाम आदि नाना रूप ज्ञान अरूप ज्ञान नहीं नाम दीना विशेष नाम गुण जाने कर तल गति नंबर पहचाने नाम रूप गत अकत कहानी समझत सुखद न परत बखानी अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्भासी राम नाम मन दीप धर हरि सिया राम तुलसी भीतर बाहर बोल जो चाहत मुझिया नाम जीव जागे जोगी निरंज प्रपंच में ब्रह्म सुगय अनुभव अनुपा अकत अनामय नाम नरु गाया चाहे कूड़ गत जेहि राम जी जब जाने गए साधक जपय नय होय सिद्ध अनुमादिक पान जपय नाम जग आरत भारी संकट होय राम भगत जग चार प्रकार सतचारी अनगुणकार चहु चतुर कहु नाम आधारा ज्ञानी प्रवन विशेष प्यारा चहु जुग चहु शुद्ध नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन पाऊ सकल काम राम भगत रस नाम प्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन की अगुण सगुण कोई ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनूपा मोरे मत पड़ता किए प्रौढ़ सुजन जन जाने कहो प्रतीक प्रीत रुचि मन एक दारुगत देखहि एक पावक समझुक ब्रह्म विवेक उभय आगम जुग सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन धन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अवतारी सकल जीव जग तो खारी नाम के रूप
बन नाम जतन ते सोई प्रगटत जिम मोल रतन ते निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार सिया राम कहो नाम बड़ राम थे निज विचार अनुसार राम भगत हित हरदम तारी सही संकट की साधु सुखा नाम सप्रेम जपत अनयासा भगत होय राम एक तापस दिया तारी नाम कोटि खल मधु भारी ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुख दीन दिवाली सहित दोष दास दुरासा कलय नाम पंजो राम आप भव चापू भव भय भंजन धाम प्रताप दंडक वन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पाप इस चरण कर दले रघुनंदन नाम सकल कल कलुष निकंदन सबरी गीत सेवकन सुगत दीन रघुनाथ नाम उधारे हमें फल वेद नाथ राम सुकंठ ताके सब नाम गरीब नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद पर विरत विराजे नाम भालो कपि कटक पटोरा से तुहे तो श्रम कीर्तन थोरा नाम लेत भव सिंधु करम विचार सुजन मन मान राम सकल रतन रावण मारा कीय सहित निज उर पग धारा राजा राम अवध राजधानी कावत गुण बोल मुने बरबानी सेवक सुमेरत नाम सतीति बिनु श्रम प्रबल मोह दल हेरत संदेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान रामचरित सतको महेश रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत श्यावर रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर अत्यंत आनंद आ गया बहुत सुंदर गायत्री जी आपको सुनकर। चूंकि थोड़ा समय से लेट चल रहे हैं तो अभी आदरणीय उषा मेहरा जी ह्यूस्टन से आज के जो वार्ता है उस पर समीक्षा करेंगी। बस मैं 30 सेकंड ही लूंगा कि आप बस हर रोज रविवार से गुरुवार को यही टाइम पर 9 बजे भारत के समय पर शुरू होगा और 10:15 पे
करने का प्लान है, आज शायद थोड़ा डिले हो जाए, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसमें पहले 45 मिनट का पाठ, तो जो भी पाठ करने वाले हैं सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिल्कुल समय में रहिए। उसके बाद में आधे घंटे की समीक्षा, जिसमें आज जो क्या पढ़ा गया उसका शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है, और उससे जीवन में हम क्या कैसे उपयोग कर सकते हैं, उस पर बात होगी। अपने मित्रों को और बंधुओं को उसका लाभ दीजिए। आप लिंक है, यही लिंक चलेगी पूरे महीने, तो उनको बताते रहिए। बस मैं, और चूंकि लेट काफ़ी हो गया, सब में ज़्यादा समय नहीं लेता। आदिल उषा जी को आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल साक्षात देवी जी की तरह हमारे सामने प्रकट है। तो आदरणीय उषा जी, बस रिक्वेस्टिंग कि आप अपनी बात करें। मैं जस्ट लास्ट वन मोर थिंग। आज सुबह 7:30 से 9:30 क्या इंडिया के टाइम में कंफ्यूजन हो रहा है। एनीवे, हमने भगवान का पूजन किया था, पंडित शर्मा जी ने इंदौर से करवाया था, and we had 90+ people joined in that puja just called, you know. Very nice, thank you. Now it's all to you. सादर प्रणाम। इस प्रभावित मंच को मेरा हार्दिक प्रणाम, और विशेष कुछ न कहते हुए यही कहूँगी कि श्री साहित्य चतुर्वेदी जी ने बालकांड के प्रथम लगभग 29 करीब 22 ही पढ़ पाए, आई थिंक 22 दोहों का बहुत ही सुंदर पारायण किया, आनंद आया। ओम जी ने रामायण के इन दोहों की समीक्षा करने का दायित्व तो मुझे सौंपा है। यद्यपि मैं अपने आप को इस मंच पर समीक्षा के लिए अकुशल और अनिपुण मानती हूँ, लेकिन राम प्रेमी होने से और ओम जी का विशेष स्नेह और विश्वास और इनका भाव का आदर करते हुए और राम जी से प्रार्थना करते हुए मैं समीक्षा का प्रयास करती हूँ। इन दोहों और इनके तत्व को समझने में मुझे पिछले लगभग 3 हफ्तों में बहुत आनंद हुआ। मैं श्रेय देना चाहती हूँ श्री अनुभवानंद, श्री अखंडानंद सरस्वती जी के प्रवचनों को। मैं उनको बहुत हृदय से सुनती हूँ और उनके प्रवचन इस तत्व को समझाने में बहुत ही मार्गदर्शक रहे हैं। तो मेरी समीक्षा 3 भाग में है। पहला खंड उसका संस्कृत श्लोकों में जो प्रारंभ हुआ 7 श्लोकों का, फिर उसके बाद तुलसी जी ने बड़ी विस्तृत वंदनाएं की हैं। इन वंदनाओं से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कोई न कोई, जब हम कोई भी संकल्प लें, कुछ भी करें, तो हम किस किस को स्मरण करें, किस किस को याद करें। और फिर लगभग 22 से 29 दोहों तक राम नाम की महिमा तुलसीदास जी ने बखान की है, और उसी में उन्होंने तत्व दर्शन दिया है, सगुण और अगुण रूप का वर्णन किया है। तो अपने कमेंट्स को मैं थोड़ा कम करते हुए ये प्रयास करती हूँ कि 20-25 मिनट में मैं बिल्कुल ख़त्म कर सकूँ। सबसे पहले संस्कृत में वंदना प्रारंभ की तुलसीदास जी ने, तो उसके लिए हमें, हालांकि उनका संकल्प लोक भाषा में रामायण लिखने का था, लेकिन उनके संकल्प से ये स्पष्ट होता है कि उस समय काल और योग और समय ऐसा था कि शास्त्रार्थ वर्णन संस्कृत भाषा में ही होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने ये भाव रखकर कि कहीं उनके राम भक्त पर ये दोष ना आए कि उन्हें संस्कृत आती नहीं थी, ये तो ऐसे ही पंडित हैं और इन्होंने रामायण की रचना की है, तो उस दोष या उस आरोप से बचने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर 7 संस्कृत के श्लोकों में इसका प्रारंभ किया, और फिर अधिकतर वही वंदनाएं उन्होंने फिर अवधी भाषा में की। तो
उस कथा गान में पहले सबसे राम जी ने वाणी और विनायक की वंदना की। और ये एक जानने जैसी बात है कि तुलसी के इष्ट राम हैं, इसका ये स्पष्ट है। और यहाँ सबसे पहले उन्होंने अपने इष्ट को न प्रणाम करके पहले शास्त्र कृपा कि शास्त्र निर्विघ्न पूरा हो, इस भाव से उन्होंने वाणी, सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। और फिर क्योंकि गणेश जी को वरदान है कि वो विघ्न हरता हैं, तो सबसे पहला प्रणाम उन्होंने उनको किया। उसके बाद उन्होंने श्रद्धा विश्वास के रूप में भवानी शंकर को पूजा। उन्होंने ये बताया, जो एक विशेष बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि श्रद्धा और विश्वास दोनों भवानी शंकर के स्वरूप हैं। श्रद्धा श्रद्धेय प्रधान होती है, यानी कि श्रद्धा के लिए श्रद्धेय जो है उसमें गुण विकसित होने चाहिए। उन गुणों के माध्यम से हमारी श्रद्धा पैदा होती है। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो सबसे पहले जब हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं तो उनके गुणों को हम देखते हैं, रूप, स्वरूप, विद्या, उनका बोलने का ढंग, उनकी विजडम, उनके विचार, उनका आचरण, इन गुणों से हम पहले आकर्षित होते हैं। तो जो श्रद्धा है वो आश्रित है गुणों पर, लेकिन जो विश्वास है, जब श्रद्धा पूर्ण हो जाती है, जब श्रद्धा एकदम जटिल हो जाती है, तब वो विश्वास में परिवर्तन लेती है। और इसलिए भवानी और शंकर के इस स्वरूप को तुलसीदास जी ने यहाँ स्मरण किया कि और हरि दर्शन, और जिनके जो श्रद्धा और विश्वास कर पाते हैं उनको फिर अंतःस्थल में हरि दर्शन होता है। तो हरि कृपा के लिए तुलसीदास जी ने दूसरे श्लोक में वर्णन किया है। उसके बाद शंकर स्वरूप गुरु वंदना की है। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर गुरु को हमें ढूंढना है तो शंकर रूप में ढूंढें, क्योंकि अगेन उसमें हमारा विश्वास अटल रहे, किसी शारीरिक आवरण में ना हम फंसें। गुरु एक ज्ञान दर्शन है, ज्ञान रूप है, और विश्वास का एक मूल स्तर है, एक पिलर है, एक स्तंभ है। उसको मानकर हम गुरु वंदना की है उन्होंने। और तुलसीदास, और इस रामायण में तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा है, लेकिन ये अखंडानंद जी ने बड़े भाव से कहा है कि गुरु की शरण में आने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि गुरु के साथ जुड़ जाने से हमारे गुण दोष विकृत हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक वैसे जैसे कि जब चंद्रमा भगवान शंकर की शरण में आया तो चंद्रमा जो है वो दूषित होते हुए भी, यद्यपि वक्रित होते हुए भी, और उसका प्रकाश अपना नहीं है, सूर्य के प्रकाश पे वो चमकता है, दूसरे की रिसोर्सेज, दूसरे के बल पे चमकता है। तो चंद्रमा में बहुत से दोष हैं, लेकिन क्योंकि जब वो शिव जी की जटा में आ जाता है, शिव जी के आश्रित हो जाता है, तो वो पूजनीय हो जाता है। तो गुरु ही में क्षमता है, गुरु और गोविंद ही में क्षमता है जो हमारे गुण दोषों को के सहित हमें स्वीकारते हैं। ये सबसे बड़ी गुरु की विशिष्टता है। और उस भाव से तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की है। और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कि एक्चुअली फिर उन्होंने कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना की है। और इस तुलसीदास जी के भाव में ये कवीश्वर, कपीश्वर और शंकर, ये तीनों गुरु स्वरूप हैं उनके लिए। उन्होंने इनकी वंदना की है। और उसके बाद फिर सीता जी की वंदना की है ईश्वर की माया के रूप में। हाँ, यहाँ उन्होंने सीता जी को
भगवान की माया शक्ति जिसमें संसार प्रकट होता है उस रूप में प्रणाम किया। और फिर अंत में राम जी की वंदना, छठे श्लोक में उन्होंने राम जी की वंदना की है। प्रश्न ये उठता है और ये भी वखान करने वालों का भाव है कि देखिए, हम कहीं जाते हैं तो हम पहले प्रणाम बड़ों को करते हैं, मर्यादा पूर्ण जिसको करना हो, लेकिन जिसके पास हमें बैठना होता है, जिस टेबल पे हमें बैठना होता है, हम जाके आखिर में प्रणाम उनको करते हैं। तो यहाँ पे अब तुलसीदास जी को अब यहाँ के बाद राम जी के चरणों में ही बैठना है, इसलिए उन्होंने सबसे आखिर में राम जी को वंदना की और वो करके वहीं बैठ गए। उस तो छठे श्लोक में उन्होंने राम जी की वंदना की। उसके बाद फिर नाना आगमागम उन्होंने बताया। तुलसीदास जी को फिर भी सबसे बड़ा तुलसीदास जी की जो एक विशेषता है वो है उनकी विनम्रता। उन्होंने कहा ये नाना अगमागम राम कथा गई है, वेद पुराण अगम और वाल्मीकि जी की कविता, सब तरह से राम कथा। मैं लिख के कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये कथा तो बहुत बार कही गई है। इससे उनकी मानसिक एक जो विनम्रता है वो प्रकट होती है। उसके बाद ये मेरा पहला खंड समीक्षा का पूरा हुआ। अब दूसरे खंड में लगभग 5 सोठों में और फिर ऑलमोस्ट 19-20 दोहों तक तुलसीदास जी ने सब की बारी बारी क्रमशः वंदना की है। और मैं शायद क्रम एकदम ठीक से न याद रख सकूं, पर आप सब उसको अच्छी तरह जानते हैं। मैंने नोट्स तो बनाए हैं, इसलिए नोट्स का फ़ायदा उठाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने अगेन गणेश जी की वंदना की है, फिर उसके बाद श्रद्धा विश्वास के रूप में शिव पार्वती जी की है, और फिर गुरु की वंदना की है उन्होंने। और गुरु की वंदना में सबसे सुंदर एक जो उन्होंने एक चौपाई लिखी है, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, यानी गुरु के जो पद के 10 नख हैं वो सहस्त्र मणियों और ज्योति के समान हैं, क्योंकि उनका स्मरण करते ही, गुरु का ध्यान आते ही हमारे मन में शांति पैदा होती है। तो गुरु वंदना पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ लिखी हैं। और उसके बाद फिर पृथ्वी के देवता महीसुरों की वर्णना उन्होंने 1-2 चौपाई में, महीसुर यानी जो पृथ्वी के देवता हैं, ब्राह्मणों की उन्होंने वंदना की है। और उसके बाद तुलसी जी ने उनकी दूरदर्शिता और विनम्रता बार बार हर उनके प्रयास में झलकती है। उन्होंने खलों की, यानी जो मतलब हम लोग तो कहते हैं भैया विघ्नवादा, ये अच्छे लोग नहीं है, इनका ध्यान न करो, लेकिन उन्होंने तो खलों की भी बड़ी विनम्रता से उनकी वंदना की है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि देखो, अगर ये खल भी मेरी बुराई करेंगे ना तो उसमें भी अच्छी बात होगी। उनको खलों के भी उसमें विश्वास है कि हर एक, फिर वो इसी संदर्भ में वो ये भी लिखते हैं कि ये खल और देवता ये सब बनाए हुए तो एक ही ईश्वर के हैं, एक ही मिट्टी के हैं। तो यहाँ पर हर जगह उन्होंने थोड़ा थोड़ा ये तत्व दर्शन हमें दिया है कि ये सृष्टि जो है ना, ये गुण दोषमय, ये द्वंद्वों से भरी बनी है। तो इसके बाद वो ये कहते हैं कि देखो भाई, ये जो खलों में जिनमें अवगुण ज्यादा लिखते हैं तो वो बड़े भाव से लिखते हैं, गुण अवगुण जानत सब कोई। तो ये एक चौपाई मुझे बड़ी विशेष लगी। और उसके बाद वो लिखते हैं, जो जही भाव नीक तही सोई, जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लेता है। अब इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, जिसने अवगुणों को में अपने को डाल लिया है, उसके लिए वही। उन्होंने यहाँ पे रावण की उद्दंडता का वर्णन किया है कि रावण
जब मिलता है कि तुम जानते नहीं हो मैं रावण हूं, तुम रावण को नहीं पहचानते हो, उसको अपनी उद्दंडता का ही भान था, वो वही जानता था। पर ये अब हमें ये देखना है कि हमें उन गुण दोषों में से क्या लेना है। लेकिन जो गुणी और दोषी हैं उनके गुण और दोष हमें देखने से हमारा कोई भला नहीं होगा। उनके गुण हम ले लें और अवगुणों को छोड़ दें। इसके बाद उन्होंने देव, दनुज, नर, नाग, पितर, गंधर्व सब हर योनि के जीव को प्रणाम किया है। और फिर उनकी अति सुंदर चौपाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग बानी। तो उन्होंने संसार में सभी प्रतिष्ठित जीवात्माओं को प्रणाम किया। उसके बाद चारों वेद, ब्रह्मा, नवग्रह, सभी दिशाओं और देवी देवताओं को प्रणाम किया। और फिर धीरे धीरे करके वे फिर राम जी के निकट जो हैं उनकी वंदना करते हैं। वंदऊ अवधपुरी अति पावन, अवधपुरी पहुंच रहे हैं वो, और उनकी यात्रा यहाँ से धीरे धीरे शुरू हो रही है। अवधपुरी में फिर वो दशरथ भुआल की करते हैं वंदना, भरत जी की, भाइयों में सबसे पहले भरत जी की करते हैं, फिर लक्ष्मण जी की करते हैं, शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। और फिर उसके बाद जानकी जी की जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, उनकी वो वंदना करते हैं। और फिर उसके बाद वो राम जी की वंदना पे आते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात देखने की है कि वो राम जी की जब वंदना करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वंदऊ राम नाम रघुवर को। अब यहाँ आके उन्होंने अपनी जो भक्ति की जो भावना है उसको प्रदर्शित किया। उन्होंने बड़े राम ब्रह्म रूप हैं ये सब कहा है, लेकिन यहाँ उनको रघुवंश वाले राम उनको प्रणाम किया है उन्होंने। अब उन्होंने साक्षात अपनी जो लीलामय राम हैं उनको प्रणाम करके वो अपनी वाणी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद वो भगवान के सगुण स्वरूप का स्मरण करके, वो इसलिए कि वो यहाँ पर उनका जो भाव है वो ये है कि नाम भगवान का और रूप, यद्यपि ये दोनों ईश्वर पर, ये ईश्वर के आइडेंटिटी में, ईश्वर की पहचान में ये उपाधियां हैं नाम और रूप की, परंतु ये भक्त के हृदय में प्रेम और भावना बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर वो ये कहते हैं कि कुछ चौपाइयों में वो वर्णन करते हैं कि भाई नाम बड़ा है कि पहचान बड़ी है, ये तो निर्णय भक्त ही करता है। ये आप अपने विवेक के रूप पे कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो नाम और स्वरूप दोनों से परे है। राम जो ब्रह्म है वो राम नाम और स्वरूप से परे हैं, परंतु फिर भी उन्होंने नाम की महिमा ज़्यादा कही है, क्योंकि नाम के बिना स्वरूप, नाम लेते ही स्वरूप आता है। अगर स्वरूप का ही वर्णन हो तो बहुत सारे नाम वाले आ सकते हैं। अगर किसी ने कहा ओम जी तो ओम जी ही आएंगे। अगर हमने कहा एक प्रोफेसर, थोड़े ग्रे हेडेड, हैंडसम, तो फिर कई प्रोफेसर चले आएंगे। तो स्वरूप और रूप में, स्वरूप और नाम में उन्होंने हल्का सा यहाँ हमें गाइड किया है कि नाम की महिमा बहुत है। और नाम के लिए फिर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ लिखी हैं कि ये दो अक्षर जो हैं ये बड़े मधुर हैं, मनोहर हैं, राम। और ये र जो मैं बहुत हिंदी पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस प्रसंग में जो मैंने सुने प्रवचन और जो मैंने पढ़ा कि ये जो रेचक है वो तो छत्र है,
हर वर्णमाला के शब्द पर ऊपर र लग सकता है। कर्म, धर्म, चर्म, हाँ, हर पे र सवार हो जाता है। तो राम जी तो सब जगह सवार हो जाते हैं, इसलिए राम की बड़ी उन्होंने महिमा बताई है। और राम ओम का भी उस भावनात्मक में भी वो जुड़ता है, इसलिए राम नाम का उन्होंने जो बताया है वो अनिर्वचनीय है। फिर नाम के बस पे तुलसीदास ने यहाँ फिर से एक बड़ा अपना विनम्र भाव दिया है कि ये नाम के ऊपर ही तो ये पौधा जो कि भांग का पौधा था वो ये तुलसी बन गया। उन्होंने अपने लिए लिखा कि मैं कुछ भी नहीं था, मैं मिट्टी था, लेकिन इस राम नाम की महिमा ने मुझे तुलसी का पौधा बना दिया। तो और फिर राम नाम की महिमा के उसमें उन्होंने बताया कि वाल्मीकि जी का अनुभव, नारद जी का अनुभव, बहुत सारे अनुभव हैं राम नाम के। राम ने तो 2-4 लोगों को ही तारा है रामायण की लीला में, लेकिन नाम की महिमा अपार है। अब एक विशेष जो मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि यद्यपि नाम की महिमा का वर्णन है और आप सब इस मंच में तो सभी रामायण प्रेमी हैं, रामायण पढ़ी है, लेकिन एक विशेष जो बात मैंने सीखी है इस अध्ययन में वो ये है कि हम सोचते हैं कि हम राम का मन में नाम लें या हृदय में, यानी किस ढंग से लें। तो वैखरी वाणी में यानी जिह्वा से राम के नाम लेने पर आग्रह है, क्योंकि राम नाम जब हम जिह्वा से लेते हैं तो बाकी चारों वाणियाँ उसमें एसिमिलेटेड होती हैं, मिली हुई होती हैं। और ये भी कहा है रामायण में, यहाँ तुलसीदास ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भैया देखो, भाव से लो, अभाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य में लो, राम नाम जई ले जमुहाई। वो जमुहाई लेते हुए भी राम नाम लेते हैं, तिनहि न पाप न पुंज सताई। तो यानी उन्होंने हर तरह की स्वतंत्रता दी है राम नाम लेने के लिए। और एक इसके इसी फ्लो में, इसी क्रम में उन्होंने राम कथा का भी बहुत और संत समाज की भी बहुत वंदना की है। इस संत समाज को मैं खासकर इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रामचरित मंथन हमारा जो मंच है ये संत समाज है। संत समाज के लिए किसी वर्ण, किसी जाति, किसी चीज़ की सीमा नहीं है। ये संतों का समाज है, यहाँ सब सम्मिलित हैं। और संत समाज में जो सामूहिक जो सत्संग की महिमा है उसको तुलसीदास जी ने इस खंड में वर्णित किया है। अब मैं जानती हूँ कि आज समय की बहुत कमी है थोड़ी, तो ये सब कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास कर रही हूँ और आपसे आखिर में यही कहूँगी कि हम कोई भी कुछ भी करें, तुलसीदास जी से इस खंड के बेसिस पे अगर सीखना है तो उनकी विनम्रता, उनकी दूरदर्शिता और उनका विश्वास। जिस विश्वास पे वो कहते हैं इतनी कथाएं लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि मेरे साहिब जो हैं वो मेरी इस कविता को स्वीकारेंगे। तो हम अगर विश्वास में दृढ़ रहें और विनम्र रहें और वंदनीय रहें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा आपने समीक्षा की और विश्लेषण की। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, पर चूंकि समय काफ़ी हो गया है तो आज इसको थोड़ा स्किप करेंगे। 25 मिनट लेके आज का कार्यक्रम हम बट क्लोज। तो एक तो कल नेदरलैंड से चांदनी जी पढ़ेंगी और शैल जी यूके से इसकी समीक्षा करेंगी।
कल 2:25 से 65, 25 to 65। चांदनी जी, मानस जी, प्लीज टेक अ नोट also reads कि आज शायद 2:25 तक पड़ा था। Tomorrow 25 to 65 and we'll start sharp at 9 o'clock, again 9 o'clock India time। तो आप प्लीज 5 मिनट पहले सब जुड़ जाएं। तो बस 5 मिनट पहले जुड़ जाए, आनंद आएगा सबको। देर से जुड़ने में इतना आनंद चला जाता है। So please join at 8:55 latest, again by India time, or I will just use India time, नहीं तो वही हमेशा कंफ्यूजन रहता है। और चांदनी जी will read from 2:25 पढ़िए and keep going up to 65। और शैल जी वैसे इसकी समीक्षा करेंगे। आपको लग रहा है कि कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तो आप स्वार्थी मत बनिए और लोगों को इसका लाभ दीजिए और लोगों को भी बताइए। आप और लोगों को नहीं बताइए इसका मतलब आप स्वार्थी है कि नहीं। तो अब जैसे आज सुबह पूजा की थी, जिस साल हमने की थी, मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठे थे, तो मुझे इस बार ऐसा हो गया तो हमने बड़ा स्वार्थ वाला काम कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इस बार आई इनवाइटेड ऑल ऑफ यू एंड वी आर 90+ पीपल इन दैट पूजा। सो जितने ज़्यादा लोग को पता पड़े, फिर जो आए नहीं आए उनकी मर्जी है। सो प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और तीसरा बात कहूँगा, वो मेरे अंदर का प्रोफेसर जागृत हो जाता है कि इसका एक्चुअली सही आपको आनंद लेना हो तो आज जो पढ़ा गया है, जो 25-2 आज हमने पढ़े हैं, उषा जी उसकी समीक्षा, उनको आप एक बार और पढ़िए कल के पाठ के पहले एंड ट्राई टू एब्सॉर्ब दैट। तो आपको इतना आनंद आएगा और आपको अच्छी अनुभूति होगी। मेरा ऐसा मानना है, हम ऐसे करते हैं अपने कॉलेज में। सो इफ यू रीड दैट व्हाट वी हैव डन, what we have read today, what we have learned from उषा जी, उसकी जो टीका है उसको एक बार आधा घंटा लगेगा पढ़ लेंगे तो you become expert in रामायण। और बाद में और कल जो होने वाला है उसको भी पहले पढ़ के आए तो you will thoroughly enjoy, I guarantee you। तो जो हो चुका है उसको एक बार पढ़ें और जो होने वाला है उसको एक बार पढ़ें, तो आपको इतना आनंद आएगा कि you would be wondering कि ये क्यों पढ़ रहा है, मुझे पढ़ना चाहिए, और ये क्यों समीक्षा कर रहा है, मुझे करना चाहिए। 40 साल तक मैंने बच्चों को बहुत टॉर्चर किया है, उस टॉर्चर का ये मेरा अनुभव है। सो दैट विल सर्टेनली बी अ ग्रेट थिंग। तो बस इसके साथ ही मेरे ख्याल से आज का कार्यक्रम समाप्त करें। सो लेट्स स्टार्ट टुमारो एट 8:50। बड़ा सुंदर और सफल कार्यक्रम रहा आज का। आई थिंक आवर अटेंडेंस इज डेफिनेटली हैज क्रॉस्ड ओवर 100। Sham will give me a report tomorrow। So we'll conclude with this. But pranam, let's just close with some shanti shloka। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय योर्मां रथगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।